हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि परचेज बुक पर बेस्ड है। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है रमन बुक स्टोर की, जिसे आपको पोस्ट करना है परचेज बुक में। यह है फॉर्मेट परचेज बुक का। आपको परचेज बुक में पोस्ट करने से पहले उस ट्रांजैक्शन में दो कंडीशंस चेक करनी होगी। एक, क्या ये जो सामान आपने खरीदा है ये वो सामान है जिसमें आप बिजनेस करते हो या ट्रेडिंग करते हो। दूसरी कंडीशन, क्या ये सामान आपने उधार पर खरीदा है, क्रेडिट पर खरीदा है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी आप उसकी पोस्टिंग अपनी परचेज बुक में करोगे। अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आपने सामान खरीदा है मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी से, क्रेडिट पर मतलब कि उधार पर खरीदा है। और जो सामान आपने खरीदा है वो सामान आपका स्टेशनरी का सामान है, जिस पर आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है। अब जो आपका बिजनेस है वो है बुक स्टोर, और जो सामान आपने खरीदा है वो स्टेशनरी का खरीदा है, मतलब ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है और उधार पर खरीदा है। दोनों ही कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हम अपनी परचेज बुक में करेंगे। तो फर्स्ट डालोगे आप डेट, पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप उस सप्लायर का नाम लिखोगे जिससे आपने सामान खरीदा है, और जो सामान खरीदा है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आप डिटेल्स के कॉलम में लिखोगे अमाउंट। जैसा कि 5 ग्रूस पेंसिल खरीदी है आपने 100 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट बन जाएगी 500। और एक ग्रूस रजिस्टर खरीदे हैं 200 रुपए पर डजन के हिसाब से, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए कुछ बेसिक यूनिट्स, मतलब कि एक ग्रूस में कितने डजन होते हैं, एक डजन में कितनी पीसीज होते हैं। इस तरह से कुछ यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। फर्दर आपको ध्यान से रीड करना है कि रेट आपको डजन के हिसाब से दिया है, और जो सामान आपने खरीदा है वो खरीदा है एक ग्रूस। इन दोनों को मैच करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको देखना होगा कि एक ग्रूस में कितने डजन होते हैं। तो एक ग्रूस में आपके होते हैं 12 डजन, तो एक डजन का रेट है 200 रुपए, तो अमाउंट हो जाएगी आपकी 12 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये अमाउंट आएगी आपकी 2400 रुपए। टोटल करोगे तो अमाउंट हो जाएगी 2900 रुपए। इस 2900 रुपए पर आपको मिल रहा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट आप लेस करोगे 10%। 10% कैलकुलेट करोगे 2900 रुपए का, तो अमाउंट आएगी 290 रुपए। माइनस करोगे तो अमाउंट आएगी 2610 रुपए। ये वो अमाउंट है जिससे आप अपनी परचेज को बुक करोगे। परचेज के कॉलम में आ जाएगी 2610 रुपए। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको जीएसटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप इन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ दोगे। एंड में आ जाएगा आपके टोटल के कॉलम में 2610 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रूस एक्सरसाइज बुक्स एट द रेट ऑफ ₹60 पर डजन। अब आपने कुछ सामान खरीदा है स्टेशनरी मार्ट से, लेकिन ये सामान जो आपने खरीदा है वो आपने खरीदा है कैश में, क्रेडिट पे नहीं खरीदा। सामान तो आपने स्टेशनरी का खरीदा है जिसमें आप बिजनेस करते हो। एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उधार पर खरीदने की, वो फुलफिल नहीं हो रही। तो इसलिए हम इसकी पोस्टिंग अपनी परचेज बुक में नहीं करेंगे। तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? इसकी पोस्टिंग होगी आपकी कैश बुक में, और कैश बुक के साथ साथ परचेज अकाउंट जो कि आपका लेजर में बनेगा। नेक्स्ट है परचेज्ड फ्रॉम द पेपर कंपनी 5 reams of white paper at the rate of ₹100 per ream and 10 reams of brown paper at the rate of ₹65 per ream, और उस पर आपको मिल रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये है, आपने कुछ सामान खरीदा स्टेशनरी का, जिसकी एंट्री हम करेंगे अपनी परचेज बुक में। क्यों? क्योंकि एक तो आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान खरीदा है, और यहाँ पर कुछ पेमेंट के बारे में लिखा नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि आपने ये सामान उधार पर खरीदा है। तो एंट्री करेंगे हम, डेट डालोगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप उस सप्लायर का नाम लिखोगे विद डिटेल्स जो सामान आपने खरीदा है। अब 5 रिम व्हाइट पेपर खरीदे हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट बन जाएगी 500 रुपए। और 10 रिम पेपर खरीदा है 65 रुपीज के हिसाब से, तो अमाउंट हो जाएगी 650 रुपए।
टोटल करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 1150 रुपए। इस पर मिल रहा है आपको 10% रेट डिस्काउंट। लेस करोगे, किस पर कैलकुलेट करोगे ये 10%? आप कैलकुलेट करोगे 1150 रुपए का 10%, अमाउंट आ जाएगी 115 रुपए। माइनस करोगे तो अमाउंट आएगा 1035 रुपए। ये 1035 रुपए वो अमाउंट है जिससे आप अपनी परचेज को बुक करोगे, परचेज के कॉलम में लिखोगे। जीएसटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम इन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ देंगे और एंड में टोटल में लिखोगे आप 1035 रुपए। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है आपकी। तो अब आप करोगे टोटल, एंड में परचेज के कॉलम का और बाकी सभी कॉलम्स का टोटल करोगे। टोटल के कॉलम का जो टोटल आ रहा है वो आपका मैच करना चाहिए इन सभी कॉलम्स के टोटल के साथ। जैसा कि हमारा टोटल मैच कर रहा है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। ये लेसन मैं आज एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप बने रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन आए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं 9212666015। गुड बाय एंड टेक केयर।